दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो सूर्यदेव को जल कैसे चढ़ाएं और कब सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हैं कि हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, अगर आप यह गलती करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो यह माना नहीं जाता है। इस गलती को आप भूलकर भी ना करें। कामयाबी प्राप्त करना चाहता है, वह कहीं पे भी जाए उसको मान सम्मान मिले, को इकट्ठा करके वह अपने परिवार को सुख समृद्धि धन दौलत सूर्य प्रदान करना चाहता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि परिश्रम तो करता है पर उसका फल नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो को हम लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आपने यह वीडियो देख लिया तो जीवन के हर तरीके के कष्ट खत्म हो जाएंगे। स्रोत से आपको धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति मिल जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा। एक बार भगवान भोलेनाथ ने आपको आशीर्वाद दे दिया, साक्षात आपका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इसमें लिख दीजिएगा ओम सूर्यदेवाय नमः। रविवार को सूर्यदेव की आराधना करते हैं या प्रतिदिन हम सूर्यदेव की आराधना करते हैं, चलिए आपके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं होगा। आप सूर्यदेव को लोटे में डालकर एक चीज चढ़ा देते हैं। इसके अनुसार अगर आपके घर पर जो अंधकार था हो जाएगा, घर पर उजाला होगा, आपके घर पर धन दौलत आएगी, घर पर जो रोग लगा हुआ है वो रोग भी खत्म हो जाएगा। आज की इस वीडियो में जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वह सूर्यदेव की कृपा से हर काम में सफलता मिलेगी, धन में वृद्धि होगी, आपके सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको लोटे में कुछ चीज डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, उनका बीज मंत्र भी बोलना है। सूर्यदेव की आपको वह आराधना करनी होगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिएगा, आप कभी पंडित प्लजर या तांत्रिक से मिलते हैं तो आप इनकी पूजा पाठ कराते हैं तो इनका लाभ थोड़ा देर में मिलता है। आप खुद पूजा पाठ करते हैं तो उसका लाभ आपको तुरंत के तुरंत ही मिल जाता है। कोई भी बात सिद्ध कर दें तो आपको सभी देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। पूजा सूर्यदेव के बारे में बताने जा रहे हैं, वह हफ्ते में रविवार के दिन एक ही दिन करनी होगी। भगवान सूर्यदेव को आपको इस तरीके से जल चढ़ाना है जिस तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। लोटे में कुछ चीज डालकर चढ़ा देते हैं और सूर्यदेव का बीज मंत्र बोल देते हैं। देव के आशीर्वाद से आपके जीवन में अंधकार, गरीबी, दरिद्रता यह आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जो आपके 9 ग्रह हैं वह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। जीवन में जो भी कष्ट आएंगे वह अपना रास्ता खुद ही मोड़ लेंगे। के जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अपने परिवार भले के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सूर्यदेव की 2 संतान है, एक तो यमराज और दूसरे शनिदेव। तो पुराण में कहा गया है, अगर कोई सूर्यदेव की कृपा पाना चाहता है, कोई व्यक्ति सूर्यदेव की कृपा पा लेता है तो खुद यमराज जी शनिदेव महाराज खुद उसको आशीर्वाद देते हैं। तो आपको यह बात तो पता भी होगा, किसी चीज को 2 ही तरह का खतरा होता है, तो वह निराश में चला जाता है या फिर उसकी डर। अगर आप सूर्यदेव को सही तरीके से जल अर्पित कर रहे हैं, यह चीज जल में डालकर आप अर्पित कर रहे हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त ही करेंगे। के साथ आप शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे जिससे आपको 7.5 ढैया कम हो जाएगी। अपने जीवन में मृत्यु का खौफ कभी नहीं होगा। तब आपको शनिदेव महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आपको शायद ना पता हो, व्यक्ति की अगर जीवन में 7.5 ढैया लगी हुई है, खौफ में रहता है, वह बहुत परेशान रहता है, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। दूसरी तरफ किसी व्यक्ति का शनि ग्रह बहुत मजबूत है, जीवन में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उसके लाखों शत्रु हों। शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से जीवन में जो भी ग्रह होते हैं वह नियंत्रित प्रयोग में होते हैं, शनिदेव महाराज के हाथ में होता है। कहने का तात्पर्य है कि आपने सूर्य भगवान की ठीक तरीके से आराधना की है, महाराज का वह आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और आपका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो आपके ऊपर 7.5 ढैया है वह दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। जीवन के जो ग्रह हैं वह आपका साथ देना शुरू कर देगा। तात्पर्य यह है कि अगर दोस्तों आपके ग्रह की चाल अच्छी रहेगी तो आपके जीवन में
भी अच्छा रहेगा। जो भी निर्णय लेंगे आप अपने जीवन में निर्णय सही लेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय सूर्यदेव, जय शनिदेव महाराज। ऋग्वेद के अनुसार देव पापों से मुक्ति, रोगों का नाश दूर करने की अपार शक्ति है। सूर्यदेव को नित्य जल अर्पित करता है। सूर्यदेव उस पर कृपा सदैव रखते हैं। कोई भी व्यक्ति रविवार के दिन सूर्यदेव को ठीक तरीके से जल अर्पित करता है, सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में भौतिक सुखों का आनंद ले पाते हैं। आपको उपाय बताने जा रहे हैं। यह एक क्रिया है, यह एक साधना है, यह एक पूजा है। बात आप सिद्ध कर देते हैं या पूजा को सिद्ध कर देते हैं, आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधना है, आपको ठीक तरीके से ठीक मुहूर्त पर आपको यह करनी होगी। आप ठीक दिशा से पूजा नहीं करते हैं, इसका लाभ नहीं मिलेगा। तरफ आपने अपनी पूजा को सिद्ध कर दिया तो सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपको शनिदेव महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जो हम आपको पूजा के लिए बताने जा रहे हैं वह चीज जरूर होनी चाहिए आपके पास। उपाय के लिए आपको सिर्फ एक तांबे का लोटा चाहिए। तो आपको तांबे का लोटा लेना है, स्टील का लोटा भूलकर भी नहीं लेना है। आप कभी भी सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं वह हमेशा तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको जल भर लेना है। गंगा जल है तो बहुत शुभ होता है, नहीं है दोस्तों आपको यह करना होगा। मार्केट से आपको खरीदना है, आपको मार्केट में 20 या 25 रुपए का गंगा जल मिल जाएगा। को गंगा जल जरूर लेना है दोस्तों। तांबे के लोटे में जल भरकर और थोड़ा सा एक बूंद गंगा जल डालकर और सूर्यदेव को अर्पित कर देना है। तरफ आपको गंगा जल में कुमकुम चावल के 21 दाने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों आपको चावल 21 ही डालने हैं। एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चावल जो हो वह खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। 21 चावल के दाने ले रहे हैं, वो चावल के दाने साबुत हो। 4 चीज डाल लेना है दोस्तों। पुष्प जो हो वह 2 की संख्या में हो। आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। तो जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, धार जो हो दोस्तों वह पतली होनी चाहिए। जितनी देर पतली धार रहेगी उतनी देर आपको सूर्यदेव का बीज मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम सूर्याय नमः। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओम सूर्याय नमः। यह सूर्यदेव के बीज मंत्र बोल देते हैं, निश्चित रूप से आपका सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलेगा। सूर्यदेव की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। देर तक यह धार गिरेगी उतनी देर तक आपको सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप बोलना है। उसी धार से सूर्यदेव भगवान का दर्शन करना है। इतना कर लेते हैं तो मान के चलिए आपको सूर्यदेव का वह आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद आपको जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। आपने सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित किया है, वहाँ पर आपको 7 बार परिक्रमा करनी होगी। करने के बाद आपको 2 बूंद अपनी आंखों पर लगा लेनी है, 2 बूंद अपनी मस्तक पर जरूर लगाएं। जो भी निर्णय लेंगे वह आपके जीवन में फायदे के लिए होंगे। तो रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा का महत्व ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। सूर्यदेव की उपासना के लिए सुबह स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उनकी पूजा करें। उन्हें धूप दीप पुष्प चढ़ाकर पूजा करें और फिर उनकी आरती उतारें। ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव के प्रसन्न होने से सभी अशुभ कार्य भी शुभ में परिवर्तन हो जाते हैं। सूर्यदेव की पूजा करने के लाभ होते हैं। सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति को सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाती है। प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति निडर और बलवान हो जाता है। जो सूर्यदेव पूजा व्यक्ति को प्रखर बनाती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य पूजा करता है वह विद्वान और विद्वान और मधुर वाणी हो जाती है। प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा करने से अहंकार, क्रोध, लोभ, कपट और बुरे विचार का नाश हो जाता है। तो अगर आप रविवार के दिन कुछ नियमों का पालन कर देते हैं तो सूर्यदेव आपके जीवन में धन धान की वर्षा करते हैं और आपके सभी कष्ट हर लेते हैं। पहला उपाय, सूर्यदेव से पहले ही बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। रविवार का व्रत रखें तो इस दिन नमक का सेवन करें। रविवार के दिन मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। रविवार व्रत के दिन सुबह संध्या सूर्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करें। तो अगर आपने इन नियम का पालन कर लिया
तो आपको सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। तो अब बात करते हैं सूर्यदेव को जल देते समय ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। अर्घ देते समय स्टील, चांदी, शीशे और प्लास्टिक बर्तनों का प्रयोग ना करें। सूर्यदेव को तांबे के पात्र से ही जल देने चाहिए। जल देते समय दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़ें। जल सदैव सिर के ऊपर से अर्पित करें। इससे सूर्य की किरणें व्यक्ति के शरीर पर पड़ जाती हैं, जिससे सूर्य के साथ नवग्रह भी मजबूत बनते हैं। दिशा की ओर ही मुख करके ही जल देना चाहिए। यदि किसी ने ऐसा नहीं किया तो सूर्यदेव नाराज हो जाएंगे। तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही हाथों से सूर्यदेव को जल देते हुए यह ध्यान रखें कि उसमें सूर्य की किरणें की धार जरूर दिखाई दे। सूर्य को जल देते समय इस मंत्र का जाप करें। प्रातः सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। इसका कम से कम आपका 11 बार जाप करना है। मस्तक पर लाल चंदन जरूर लगाएं।